हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रभास चैनल हिंदी पर मैं संगीता बिहाना आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम इस वीडियो में पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे, ख़ास तौर पे अनौपचारिक पत्र के बारे में। बच्चों, पत्र लिखना भी एक कला है। इस वीडियो में आज आप सीखेंगे कि पत्र कैसे लिखा जाता है और पत्र को लिखते समय कौन सी ऐसी बातें हैं जिनकी तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि आपका पत्र काफ़ी आकर्षक बन सके, और पत्र कितने प्रकार के होते हैं तथा पत्र का फॉर्मेट। इस वीडियो में आप अनौपचारिक पत्र के प्रारूप के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आइए आगे हम पढ़ते हैं अनौपचारिक पत्र। बच्चों, वर्तमान युग आधुनिक तकनीक का है। आधुनिक तकनीक यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जबकि इस युग में मोबाइल फ़ोन, ईमेल, फैक्स और इंटरनेट का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है, लेकिन पत्र लिखने का महत्व और मज़ा ही कुछ अलग है। सदियों से अभिव्यक्ति के दो माध्यम रहे हैं, मौखिक और लिखित। जब हम आमने सामने बैठकर और टेलीफोन पर बातचीत करते हैं तो वह मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है, और पत्र लिखना भाषा के लिखित रूप का माध्यम है। हम अपने मन के विचारों और भावों को पत्र में लिखकर जब अपने सगे संबंधियों तक पहुंचाते हैं और वो पढ़ते हैं तो उस आनंद का महत्व कुछ और ही होता है, और रिश्तेदार भी उन पत्रों को सहेज कर रखते हैं और जब मन करता है उसे खोलकर पढ़ लेते हैं और खुश होते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हम पत्र के प्रकार पढ़ेंगे। पत्र के दो प्रकार हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। आगे मैं आपको अनौपचारिक पत्र के बारे में पढ़ाऊंगी। अनौपचारिक पत्र यानी कि इनफॉर्मल लेटर। अनौपचारिक पत्र भी कई तरह से होते हैं। शुभकामना पत्र, विदेश जा रहे मित्र को शुभकामना पत्र लिखें। जैसे निमंत्रण पत्र, बड़े भाई के विवाह में मित्र को बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र लिखें। धन्यवाद पत्र, किसी को अगर आपने धन्यवाद करना हो। जन्मदिन पर मिले उपहार के लिए चाचा जी को धन्यवाद पत्र लिखें। अनुमति पत्र, पिकनिक पर जाने के लिए पिताजी से अनुमति प्राप्त करते हुए पत्र लिखें। बधाई पत्र, परीक्षा में प्रथम आने के लिए मित्र को बधाई पत्र लिखें। शोक संवेदना या सांत्वना पत्र, मित्र के दादाजी की मृत्यु पर संवेदना पत्र लिखें। सुझाव पत्र, छोटी बहन को अनुशासन में रहने का सुझाव देते हुए पत्र लिखें। और अन्य पत्र, जब आपके लिए कोई परिचित आपके लिए कोई कार्य कर देता है तो उसे भी हम धन्यवाद करते हैं, तो वो पत्र भी इसके अंतर्गत आता है। आगे हम पढ़ेंगे पत्र के अंग। अनौपचारिक पत्र लिखने से पहले हमें यह जानना बड़ा ज़रूरी है कि पत्र के कितने हिस्से होते हैं, कितने पार्ट्स में, कितने अंगों में उसे बांटा जाता है। सबसे पहले शीर्ष भाग, पत्र को जहाँ हम लिखना आरंभ करते हैं, सबसे ऊपर भेजने वाले का पता लिखा जाता है। दिनांक, संबोधन और अभिवादन, ये सब पत्र के शीर्ष भाग में आते हैं। उसके बाद मुख्य भाग, जो हम पत्र की, जिसे हम बॉडी पार्ट भी कहते हैं, वहाँ हमने कंटेंट लिखना होता है। मुख्य रूप से पत्र में हमने संदेश क्या देना है, हम क्या अपने विचार उसमें प्रस्तुत करना चाहते हैं, ये मुख्य भाग के अंदर आता है। और अंत में अधोभाग, समापन, जब हम पत्र को समाप्त करते हैं तो हम अपने बारे में लिखते हैं कि हमारा पत्र लिखने वाले के साथ क्या रिलेशन है। स्वनिर्देश और हस्ताक्षर, ये तीनों हिस्सों को कंप्लीट करना, पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं, हर हिस्से के अलग अलग मार्क्स होते हैं और उसी के अनुसार ही बच्चों को परीक्षा में नंबर मिलते हैं।
अनौपचारिक पत्र प्रारूप, प्रारूप यानी कि फॉर्मेट। बच्चों, पत्र को लिखने से पहले पत्र के फॉर्मेट को समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर बच्चे पत्र के फॉर्मेट में गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से उनके परीक्षा में नंबर कट जाते हैं। कभी कभी बच्चों का कंटेंट तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन पत्र का फॉर्मेट गलत होता है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी टीचर को अंक काटने पड़ते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे प्रेषक का पता, प्रेषक यानी कि पत्र भेजने वाले का पता, उसका एड्रेस लिखकर उसके बाद आप लिखेंगे दिनांक। दिनांक के बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे और लाइन छोड़ने के बाद आप जिसे पत्र लिख रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, जैसे पूज्य माताजी, आदरणीय पिताजी। उसके पश्चात उन्हें अभिवादन करेंगे। ये तो हो गया पत्र का एक हिस्सा, शीर्ष भाग। इसके बाद जब हम मध्य भाग पर आते हैं तो मध्य भाग में हमने पत्र की विषय वस्तु के बारे में लिखना होता है, जो मेन भाग कहलाता है। इसे हम छोटे छोटे 2 या 3 पैराग्राफ में लिख सकते हैं। पहले पैराग्राफ में हम कुशलक्षेम पूछते हैं और दूसरे पैराग्राफ में हमने जिससे संबंधित पत्र लिखना है वह विषय वस्तु लिखेंगे। और अंत में हम समापन, जब पत्र का समापन करते हैं तीसरे छोटे पैराग्राफ में, उसमें नमस्कार, छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम इत्यादि लिखते हैं। और अंत में आप लिखेंगे आपका उनसे रिलेशन क्या है जिसे आप पत्र लिख रहे हैं, आपका बेटा, आपका पोता इत्यादि। और नाम की जगह आप लिखेंगे अ ब स। परीक्षा में अक्सर बच्चों को अपना नाम ना बताने की हिदायत दी जाती है, इसलिए प्रेषक का पता की जगह हम लिख देते हैं परीक्षा भवन क ख ग क्षेत्र, और आपके नाम की जगह भी अ ब स इत्यादि आ जाता है। इन बातों का जब आप ध्यान रखेंगे तो आपके अंक परीक्षा में नहीं कटेंगे। बच्चों, एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाती हूँ। मान लो आपका मित्र कक्षा में प्रथम आया है और आपने उसे बधाई पत्र लिखना है। तो सबसे पहले शीर्ष भाग में आप लिखेंगे परीक्षा भवन क ख ग शहर, जो मैंने आपको बताया था कि जहाँ आपने सेल्फ एड्रेस लिखना होता है उसकी जगह हमने ये लिखा है। फिर दिनांक, दिनांक के बाद एक लाइन छोड़ दी। फिर हमने मित्र को संबोधित किया, संबोधन प्रिय मित्र। फिर उसके बाद अभिवादन, सप्रेम नमस्ते। ये हो गया हमारा पत्र का शीर्ष भाग। उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद आप पत्र का मुख्य भाग लिखेंगे। पहला पैरा, हम सब यहाँ सकुशल हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम सपरिवार कुशलतापूर्वक होंगे। यह जानकर अति प्रसन्नता हुई कि तुम इस वर्ष कक्षा में प्रथम आए हो। बच्चों, आप कुछ इस तरह से आप अपने पत्र की शुरुआत कर सकते हैं। आप इससे भी अधिक और अच्छे शब्दों से आप पत्र को आरंभ कर सकते हैं। इसके बाद आप सेकंड पैराग्राफ में विषय वस्तु से संबंधित पूरी डिटेल लिखेंगे। और डिटेल लिखने के बाद थर्ड पैराग्राफ, मित्र एक बार पुनः बधाई, मेरी ओर से माताजी और पिताजी को प्रणाम कहना तथा छोटे भाई को ढेर सारा प्यार, शेष सब मिलने पर। इस तरह से आप पत्र का समापन कर सकते हो, पत्र को ख़त्म कर सकते हो। और अंत में जब अधोभाग समापन आपने लिखना है तो वहाँ आपने अपना रिलेशन लिखना है। आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हो तो आप लिखें तुम्हारा अभिन्न मित्र या तुम्हारा प्यारा मित्र, शुभाकांक्षी, इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं। और अपने नाम की जगह आप लिखेंगे अ ब स। इन सब बातों को आप जब अच्छे शब्दों के साथ और अच्छी भाषा का प्रयोग करके लिखेंगे तो आपके परीक्षा में कहीं से भी अंक कटने की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। तो देखा आपने, पत्र लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है। केवल आपने पत्र के फॉर्मेट को समझना है
और अपने शब्दों का प्रयोग करना है। पत्र को आरंभ करना और समाप्त करना खास तौर पे इस बात का ध्यान रखना होता है। इस तालिका से आपको पत्र का फॉर्मेट बनाने में कठिनाई नहीं आएगी। आपने माताजी या पिताजी को पत्र लिखना है तो संबोधन पूज्य माताजी पिताजी, और अभिवादन सादर प्रणाम, और समापन में आपका आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री। इसी तरह से आपने मित्र अथवा अपने सहपाठी को पत्र लिखना है तो प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्ते, और अंत में तुम्हारा मित्र। अपने से छोटों को प्रिय या प्रियवर, सदा सुखी रहो, और अंत में तुम्हारा अग्रज या तुम्हारा हितैषी। कभी कभी हमें अपरिचित व्यक्तियों के लिए भी पत्र लिखना पड़ता है तो वहाँ हम लिखेंगे मान्यवर, अभिवादन में लिखेंगे नमस्ते या नमस्कार, और समापन में लिखेंगे आपका या भवदीय। इस तरह से फॉर्मेट को ध्यान में रखकर आप पत्र को लिख सकते हैं। बच्चों, अभी तक वीडियो में आपने अनौपचारिक पत्र के अंग, उसका प्रारूप फॉर्मेट और एक उदाहरण के द्वारा पत्र लिखने की कला को समझा। वास्तव में पत्र लिखना एक कला ही है। कुछ लोग तो इसमें विशेष रूप से पारंगत होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। बच्चों, पत्र को लिखते समय अगर छोटे छोटे बिंदुओं को ध्यान में रख लिया जाए तो पत्र बहुत आकर्षक और प्रभावशाली बन जाता है। खास तौर पे पत्र की भाषा हमेशा सरल, आसान होनी चाहिए। पत्र में कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही कोई बनावटीपन होना चाहिए। संक्षिप्त छोटे छोटे वाक्य, पत्र में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। अधिक लंबे वाक्य पत्र को कठिन बना देते हैं। भाषा बिल्कुल स्पष्ट हो, जो कहना चाहते हैं, जो पत्र का हमारा उद्देश्य होता है, उसे स्पष्ट रूप से हमें उसमें लिखना होता है। पत्र में आपके मन की बात, जो भी आपके मन के अंदर भाव हैं, वह मौलिक रूप से लिखे जाने चाहिए, जिसमें आपके व्यक्तित्व की झलक प्राप्त हो। अगर आप पुत्र हैं और पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो उसमें पुत्र का भाव पिता के प्रति स्पष्ट दृष्टिगोचर होना चाहिए। पत्र आकर्षक और प्रभावशाली तभी बनता है जब इन बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। इसके साथ साथ एक और मुख्य बिंदु है जिस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, शालीनता। शालीनता का अर्थ है पत्र में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो किसी को चुभे ना, किसी के मान सम्मान को हानि ना पहुंचाएं। आप पिताजी को या अपने से बड़ों को पत्र लिख रहे हैं तो शब्दों का चुनाव बड़े ध्यान से करना होता है। उसमें हम तू करके नहीं लिख सकते, हमें आप का प्रयोग करना है, उनकी गरिमा का ध्यान रखना है। हम अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं, हम उसमें तुम का प्रयोग कर सकते हैं। मित्र के साथ व्यवहारिक भाषा हो जाती है और अपने से छोटों को भी हम तुम करके लिख सकते हैं। तो पत्रों में शालीनता का, इस चीज़ का बहुत अधिक ध्यान रखना होता है। तो बच्चों, इस तरह से अगर आप इन सब बातों को ध्यान में रखकर पत्र लिखेंगे तो आपका पत्र बहुत अच्छा बन पाएगा और बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ेगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अब अनौपचारिक पत्र लिखना अवश्य समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है और इसके साथ साथ पत्र लिखने की कला को भी आपने सुधारना है और निखारना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।